सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है पुष्पधनवरस। और यह एक प्रभावशाली औषधि है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही, और दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज हम आपको इसके बारे में पूर्ण डिटेल से बताएंगे कि यह किन किन रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका कंपोजिशन है, किन किन औषधियों के मिश्रण से इसको बनाया जाता है, क्या इसकी कीमत है, कैसे इसको लेना होता है और आप इसको घर बैठे कैसे मंगा सकते हैं। सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया हुआ है पूरा डिटेल से। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यह जो औषधि है यह बहुत ही एक प्रभावशाली औषधि है जो आपके ऐसे रोगों को नष्ट कर देती है जिसमें जो अन्य औषधियाँ बहुत कम काम करती है। तो चलिए जान लेते हैं इस औषधि के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके पैकिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह बैद्यनाथ कंपनी की तरफ से आता है। बैद्यनाथ एक नामी कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी दवाइयाँ बनाती है और काफ़ी इसकी दवाइयाँ आती हैं। इसके अलावा इसकी अगर पैकिंग साइज़ की बात करें तो यह 5 ग्राम की पैकिंग में उपलब्ध है जिसका अभी का रेट 214 रुपये है, जो कि समय के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बात करें इसके कंपोजिशन की, किन किन औषधियों के मिश्रण से इसको बनाया जाता है, तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो औषधियाँ हैं वो है रस सिंदूर, नागभस्म, लोहभस्म, वंगभस्म, अबरक भस्म, ये इसमें औषधियाँ होती है। और इसके अलावा इसमें भावना दी जाती है धतूरे के रस की, भांग के रस की, विजयसार लकड़ी का जो स्वरस होता है उसकी, मुलेठी रस की, सेमल का रस, नागर बेल का रस, इन सब की इसमें भावना दी जाती है। और भावना देने के बाद इसकी खूब अच्छे से घुटाई होने के बाद तब जा कर के यह पुष्पधनवरस तैयार होता है। आगे हम इसको खोलकर भी दिखाएंगे ये कैसे इसमें ये जो टैबलेट इसमें निकलती है ये कितनी निकलती है वो भी आगे आपको बताएंगे। इसका जो वज़न होता है वो 5 ग्राम होता है इस पैकिंग के साइज़ का। तो बात करें इसके और डिटेल्स की, यह है किन किन रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस औषधि का इस्तेमाल सभी प्रकार की जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। यह काम उत्तेजना को बढ़ाने वाला होता है, बल, वीर्य और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यह वाजिकारण है। शुक्र स्राव में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीर्य विकारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्वजभंग या जिनको बांझपन की समस्या रहती है स्त्रियों में या पुरुषों में नपुंसकता की समस्या रहती है, शुक्राणु कम है, उन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ध्वजभंग जिसे हम नपुंसकता ही बोलते हैं, यह बहुत अच्छा उसमें काम करता है। यह स्त्रियों के बीजाशय को, जिसे हम अंडाणु भी बोलते हैं, उसको योग्य बनाता है और उससे उत्पन्न होने वाले जो दोष होते हैं, गर्भाशय संबंधी जो विकार होते हैं, उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा गर्भाशय की दुर्बलता के कारण, जैसे जिनको गर्भ नहीं ठहरता, उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छी औषधि है, गर्भाशय को ताकत देता है। इसके अलावा यह नपुंसकता को दूर करने वाली बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली औषधि है। उत्तेजना की कमी जिनको रहती है, इच्छा की कमी जिनको रहती है, सेक्स में मन नहीं होता, तो ऐसे सभी स्त्री और पुरुष दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह वीर्यवाहिनी शिराओं को शक्ति प्रदान करता है, वीर्यवाहिनी नाड़ी को ताकत देता है, जिससे कि जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या रहती है या जिनको शीघ्र संकलन की समस्या रहती है, उन सभी के लिए यह एक बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली औषधि है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है और आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे ये आगे हम आपको बताएंगे, किस रोग के लिए कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो और बात करें इसके किन किन और रोगों में काम करता है,
तो इसका जो प्रभाव होता है वो विशेष नसों में इसका प्रभाव होता है। जो हमारी जिनेंद्रिय होती हैं, वहाँ की जो इसकी नाड़ी होती है, उसमें यह रक्त संचार को बढ़ा करके तनाव को बना करके रखती है, उसमें जोश पैदा करती है। इसके अलावा यह जिनेंद्रिय की नसों को रक्त संचार ठीक करके उसको पुष्ट भी करती है। इसके अलावा स्त्री और पुरुषों में मानसिक कारणों की वजह से काम इच्छा की कमी हो जाना, काम उत्तेजना की कमी हो जाना, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। गर्भाशय के पूर्ण विकसित न होने पर अंडाणु रिलीज नहीं होते या अंडे बनना बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गर्भाशय सुजाक उपंदस जैसे रोगों में ये काम करता है। गर्भाशय के जो विकार होते हैं उनको ये दूर करता है। योनि मार्ग से पतला और बदबूदार जो स्राव होता रहता है, जिनको लिकोरिया भी बोलते हैं, और ज़्यादातर ये है लंबे टाइम से जिनको रहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली औषधि है। इसके अलावा यह शुक्राणु को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं या जिन पुरुषों को शुक्र कमी के कारण या वीर्य विकार के कारण, दोनों ही पति पत्नी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक प्रभावशाली औषधि है। आप इसमें देख सकते हैं, ये इस तरह की ये टैबलेट निकलती है। इसमें 20 टैबलेट होती है और 5 ग्राम में, और इसका इस्तेमाल आप लगातार करेंगे तो इसके जो रिजल्ट है आपको अपने आप से ही आश्चर्यचकित कर देंगे। इसका एक प्रभाव और भी है, जैसे जिनको मानसिक आघात के कारण एक प्रकार की मानसिकता बन जाती है कि वह नपुंसक हो गए हैं या किसी काम में मन नहीं लगता, इस तरह के रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिनको आत्महत्या करने तक सूझती है इस समस्या के कारण, तो ऐसे रोगी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उन्माद की स्थिति बन जाती है, ऐसे स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक एक गोली दिन में 2 बार दूध के साथ, खूब उटाए हुए दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। शहद के साथ इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके योग बनाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। योग बना करके इसमें और अन्य दवाइयाँ, स्त्री को अगर देना है तो स्त्री के हिसाब से अन्य दवाइयाँ ऐड करके उसका पूरा एक योग बन जाता है, और पुरुषों को देना है तो पुरुषों को के हिसाब से दवाइयाँ दे सकते हैं। तो इनका पूरा एक भस्म वगैरह इसमें और भी इसको और प्रभावशाली तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इसी तरह के और कुछ योग बताएंगे जो स्त्रियों के लिए भी होंगे और पुरुषों के लिए भी होंगे। तो इसकी जो मात्रा एक एक टैबलेट की होती है, आप ऐसे भी साधारण रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये थी जानकारी पुष्प धनवा रस के बारे में। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह की किसी भी आयुर्वेदिक औषधि, देसी जड़ी बूटियों को, यूनानी औषधियों को मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।